तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसके दो डोनर साइड होते हैं, उसे कहते हैं एम्बिडेंटेड। ये मिस हो गया था, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है दो डोनर साइड होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दो जगह से डोनेट कर सकते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो सी से भी जुड़ सकता है और एन से भी। अगर सी से जुड़ेगा तो जैसे KCl, इसे कहते हैं साइनाइड। ठीक है, या नाइट्राइल, जैसे हो गया पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। और अगर ये एन से जुड़ गया तो इसका जाता है जैसे AgNC, तो ये हो जाएगा सिल्वर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो आपने आइसोसाइनाइड भी सुना होगा, साइनाइड भी सुना होगा। तो आइसोसाइनाइड मतलब वो एन से जुड़ जाता है, जो एन से जुड़ जाएगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अगर ये एन से जुड़ गया किसी के साथ तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड, और सी से जुड़ गया तो ये बन जाता है साइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मेन रीजन क्या है, ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी दोनों जगह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका, नाइट्रो ग्रुप का, NO2। तो ये नाइट्रो यानी N से भी ग्रुप से हो जाता है, इसे कहते हैं नाइट्रो। और ये O से भी कनेक्ट हो सकता है, ये O भी कनेक्ट हो सकता है दोनों सेम देखो, लेकिन यहाँ पे O से कनेक्ट होगा और यहाँ से ये N से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये ग्रुप होते हैं जो, ये कौन से ग्रुप होते हैं, इसको कहते हैं N नाइट्रो और इसे कह देंगे O नाइट्रो। यानी ये जो अटैच होता है वो नाइट्रो ग्रुप से होता है और ये एन से हो रहा है, ये किसी के साथ भी एन से जुड़ेगा। जैसे ये हो जाएगा आपका KNO2, तो ये समझ जाना है के से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कहा AgONO, यानी ये O से जुड़ा हुआ है, या ONO2 लिखा होगा लेकिन यहाँ पे ये O से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई O से कनेक्ट होता है, कभी N से कनेक्ट होता है, दोनों के नाम में डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो होते हैं एम्बिडेंटेड, यानी जिसमें दो डोनर साइड हो सकते हैं, यानी दो जगह से ये दूसरे से कंबाइंड हो सकता है। तो ये हो गया आपके पास रिएजेंट का। अब आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं कि जो रिएक्शन नाम ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट, यानी कि जो एक ऐसी स्पीसीज होती है जो केवल क्या होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ही होती है, बस रिएक्शन के बीच में ही बनती है बस। न तो वो कहाँ होगी, स्टार्ट में होगी, नाइदर इट इज प्रेजेंट एट स्टार्ट और नॉर एट लास्ट। न तो लास्ट में दिखेगा न ही शुरू में दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट का, नाइदर प्रेजेंट एट स्टार्ट और लास्ट। और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड यानी इसकी लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, लाइफ होती है जो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, और हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये तुरंत रिएक्शन में कर जाते हैं। ये किसके लिए हेल्प करते हैं, मैकेनिज्म के लिए। अभी जब मैकेनिज्म आएगा तो इसी की हेल्प से हम इसके मैकेनिज्म को बता सकते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। एक ऐसी स्पीसीज जो केवल रिएक्शन के बीच में बनती है, ना तो वो स्टार्ट में रहेगी ना वो लास्ट में रहेगी। ठीक है, इनकी लाइफ होती है जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये केवल कहाँ पे आते हैं, जब हम मैकेनिज्म समझाते हैं तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा आपको। इसमें तीन कैटेगरी आती है। पहला आता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। दूसरा इसमें आता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और तीसरा इसमें आता है कार्बो एनायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बन एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। जैसे मैंने कहा फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल की क्या खास बात है, कैसे पहचानेंगे फ्री रेडिकल है। एक तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो दो पहचान है इसकी, एक इसमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। अब इसके बाद क्या होता है देखो, ये बनता कैसे, ये बनता होमोलैटिक फ्यूजन से। होमोलैटिक फ्यूजन की कंडीशन बताई थी, या तो लाइट होना चाहिए या हीट होना चाहिए। जैसे Cl2 है, यहाँ से आपने लाइट दे दी तो लाइट से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ जाएंगे, तो Cl यहाँ पे आ जाता है, दूसरा Cl भी यहाँ जाएगा, तो ये फ्री डॉट बन जाता है। इसको कहते हैं होमोलैटिक फ्यूजन के थ्रू ये बनता है। ठीक है,
होमोलाइटिक फ्यूजन के थ्रू ये बन रहा है फ्री रेडिकल। आप हीट दे दो, लाइट दे दो, इसके थ्रू ये बन जाता है। इसके बाद इसकी क्या खास बात है, एक चीज और ध्यान रखना है, जो फ्री रेडिकल बनेगा तो एक होता है कैटेगरी। अगर ये सपोज करो फ्री रेडिकल ये बन गया तो ये प्राइमरी हो गया, बहुत ज्यादा, मिथाइल भी कहते हैं। ये CH3 दो, देखो कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी कंप्लीट करनी है तो हाइड्रोजन उसके अलावा उसमें लगाने पड़ते, CH3 और ये एक H, और यहाँ पे तीनों CH3 ग्रुप इसमें लग जाएंगे। तो पहले कैटेगरी वाइज क्या है, ये प्राइमरी है, ये तो मिथाइल को ही कहेंगे, इसे कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल ये होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये होता है सेकेंडरी और ये होता है टर्सरी। प्राइमरी का मतलब जो फ्री रेडिकल होगा वो केवल एक ही कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी, जो फ्री रेडिकल है वो 2 कार्बन से अटैच हो गए तो सेकेंडरी, जो फ्री रेडिकल है वो 3 कार्बन से अटैच हो गए तो टर्सरी। तो ये कैटेगराइज हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है टर्सरी की। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और जो CH3 ग्रुप इसमें लगा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी 3 लोग इसे दे रहे हैं। अगर पॉकेट मनी चाहिए, इसके पास पॉकेट मनी कम होती है और 3 लोग इसे देने वाले हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ 2 ही लोग देने वाले हैं, थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ 1 ही लोग देने वाले तो और कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई होता ही नहीं है तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसका शेप या हाइब्रिडेशन कैसा होता है तो उसको हमने कंपैरिजन करना है CH3 डॉट से, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि CH3 है, sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ऐसे बन जाएगा 1 2 3, और इसमें एक ऑर्बिटल तो होगा लेकिन उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे C है, यहाँ H, ये H और ये H, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और इसमें जो एंगल होगा वो 120 के आसपास हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका फ्री रेडिकल के बारे में हो गया। फ्री रेडिकल के बाद आता है कार्बो कैटायन। कैटायन से पता चल रहा है कि जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा इसमें प्लस चार्ज होगा, और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कार्बो कैटायन में आता है। बनता कैसे है, जैसे यहाँ पे Cl लग गया, कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है Cl, वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा, तो जैसे टूटेगा बॉन्ड इसमें प्लस आ जाएगा, Cl में माइनस आ जाएगा। तो जब सेंट्रल कार्बन एटम में प्लस चार्ज होता है उसे कहते हैं कैटायन, इसलिए बोल दिया ऐसे। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो का मतलब कार्बन। जब भी कार्बन में प्लस चार्ज होगा तो उसे कहेंगे कार्बो कैटायन, और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड होते हैं इसके आसपास लगे हुए, क्योंकि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। चौथा इसने इसको दे दिया, Cl को दे दिया इलेक्ट्रॉन, दिया नहीं बल्कि Cl अपने आप ले जाएगा जबरदस्ती, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए Cl के पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कार्बोकैटायन बन गया। इसे कहते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन के थ्रू ये बनता है। अब इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, तो कोई प्लस चार्ज है, इसमें 3 H लग गया। दूसरा फिर प्लस चार्ज है, इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है बस, बाकी 2 H लगे। फिर ये प्लस चार्ज है, इसमें 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन। फिर इसमें भी प्लस चार्ज है लेकिन इसमें 3 CH3 ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये हो गया टर्सरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, और इसे कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। उसके नाम से ही उसका नाम लग जाएगा, मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके पीछे उसका नाम लग जाता है। स्टेबिलिटी के लिए देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यानी इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर ये CH3, आपको अभी बता देता हूं मैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन देने का। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं बस, तो ये कम, इसमें एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो कम, और इसमें एक भी नहीं लगा हुआ है। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, मिथाइल की। तो ये इसका ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी को पहचानना आ जाएगा, बताओ। यस सर। ठीक, और इसका भी क्या होता है, शेप वगैरह जो होता है, इसमें भी देखो CH3 प्लस से करेंगे, 3 बॉन्ड आ रहा है, 3 बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर भी होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, 120 डिग्री का एंगल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं,
तो इस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद लास्ट इसमें आता है कार्बो एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो जब सेंट्रल कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे कहते हैं कार्बो एनायन, और इसके अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो सबसे स्टेट यही होता है तीनों में से, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बनता कैसे देखो, अगर इसके सामने कोई कार्बन के सामने मेटल आ गया तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है, तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरी है कि दूसरे को दे ही देगा। तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज होगा, सोडियम में प्लस चार्ज, तो ये सेंट्रल कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्बो एनायन। ठीक है, और ये कैसे बनता है, हेट्रोलाइटिक फिजन से, क्योंकि हेट्रोलाइटिक फिजन होगा तब ये बनेगा। इसका भी जो इसमें भी प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी हो गया। ये तो मिथाइल कार्बन आयन हो गया। मिथाइल के बाद एक CH3 ग्रुप लग गया रेफरेंस कार्बन में, तो उसे कहेंगे प्राइमरी। इसमें 2 लग गए, 2 के लिए आता है सेकेंडरी, और यहाँ पे 3 लग गए तो 3 के लिए आता है टर्सरी। ठीक है, 3 ग्रुप लग गए तो इसके लिए क्या आएगा, टर्सरी वर्ड यूज होगा। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, अपोजिट हो जाता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठे हुए, और ये पहले से क्या है, सफिशिएंट है। माइनस का मतलब इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसको जरूरत ही नहीं है, और तुम जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इससे अच्छा कौन बढ़िया, जो इसको नहीं दे रहा कुछ भी। तो इसीलिए इसमें ये वाला स्टेबल ज्यादा हो जाता है, और इसका ऑर्डर दोनों से अलग हो जाता है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। कैसे पहचानेंगे, जो रेफरेंस कार्बन है इसके इससे एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, तो ये रेफरेंस कार्बन है, इससे अगर 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, तो ये रेफरेंस कार्बन है, इससे अगर 3 कार्बन अटैच हो गए तो टर्सरी। जो भी रेफरेंस कार्बन है उससे हम कंपैरिजन करते हैं कि कितने कार्बन एटम जुड़े हुए, जितने उसके साथ कार्बन एटम जुड़े होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को बताएंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाता है, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज इसमें काउंट हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल टाइप का हो जाता है, जैसे यहाँ पे है। तो टेट्राहेड्रल में लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसका हो जाता है पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, जैसे NH3 का होता है। ठीक है, और इसको बनाएंगे कैसे, इसको ऐसे बना सकते हैं, एक लोन पेयर, सॉरी एक बॉन्ड है जिसमें लोन पेयर शो होगा। तो ये तीनों के तीनों आप पे डिस्कशन होगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे। इसमें एक तो No, sir. क्लासिफिकेशन याद रखना है, और एक याद रखना है कौन सा कैटेगरी होता है। अगर मैंने कहा तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बताओ कौन होगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक माइनस चार्ज, एक डॉट, और एक में प्लस चार्ज। अगर मैंने कहा स्टेबिलिटी सबसे Still ज्यादा minus किसकी, charge वाला। माइनस, बिल्कुल सही है स्टेबिलिटी। फिर कौन होगा इन दोनों में से, सर फिर सेकंड वाला होगा, डॉट चार्ज वाला। हाँ, और लास्ट में प्लस वाला, क्योंकि लास्ट में प्लस चार्ज वाला। हाँ, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा कंप्लीट है, तो इसको जरूरत ही नहीं है। इसके पास 7 है, एक की कम है, तो ये तब भी ठीक है। इसके पास 2 की कमी है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 की कमी की वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड का सबसे कम, सेकंड का ज्यादा, और फर्स्ट का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, यस सर। और बताओ किसी में कोई डाउट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान लोगे। यस। चलो मैं इसमें पूछता हूँ आपसे, यस तो सर। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये प्लस। अब बताओ जो पहला प्लस लिखा है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। सर सेकेंडरी। कैसे, सर इसमें जो ये बीच वाला कार्बन 2 शेयर कर रहे हैं, इसकी 2 बात के कर रहा साथ। हूँ मैं, जो ब्लैक वाला है, इससे कितने कार्बन सर अटैच, ये, इससे एक ही कार्बन अटैच है ना, तो ये प्राइमरी। यस सर। तो अब ये बताओ ओके, सेकंड। सही टर्शरी। हाँ, देखो 1 2 3 कार्बन एटम देखेंगे हम बस, ये टर्सरी हो गया। यस अब ये बताओ, ये वाला सर, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी है। अब ये लास्ट वाला बताओ, सर ये प्राइमरी। हाँ ये प्राइमरी। ठीक है, तो देख के पता कैसे चलेगा, बस देखो कितने कार्बन एटम अटैच है। अगर कोई भी कार्बन एटम अटैच नहीं है तो भी प्राइमरी माना जाएगा,
ठीक है, और एक है तो भी प्राइमरी माना जाएगा। बाकी सिंपल है, देखो दो, ये वाला भी दो से अटैच है तो ये सेकेंडरी हो गया, ये वाला भी दो से अटैच है तो ये सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी का मतलब दो कार्बन से अटैच, टर्सरी का मतलब तीन कार्बन से अटैच, क्वार्टरनरी का मतलब चार कार्बन से अटैच, और जिसमें एक होगा या एक भी नहीं होगा वो प्राइमरी में गिना जाएगा। ठीक है, तो मेन यस सर। इसमें क्लासिफिकेशन का ही रोल आता है। तो कल अब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उससे सारी स्टेबिलिटी क्लियर होती है। और एक और टॉपिक बचा इसमें रिएक्शन वाला, तो दो टॉपिक में पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसमें कई ऐसे पॉइंट है जो रिड्यूस चैप्टर में हटा दिए हैं, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी तो काफी टाइम है। यस सर। तो आज के लिए इतना बहुत है। यस सर। ठीक है, फिर ऑफ कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर।